नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, वादे को पूरा करते हुए हम आपके सामने मैथ्स का एमसीक्यू लेके आए हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं और रोज आपको मैथ्स की 1 बजे क्लास दोपहर को शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू का, जो कि है आज हम करने वाले हैं रेशियो पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। कैसे एमसीक्यू करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या होता है? तो देखिए, किसी भी दो समान राशियों की तुलना जब की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रेशियो कहा जाता है। सर, समान राशि मतलब क्या? कंपैरिजन ऑफ एनी टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, मोर देन टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर यहां पे नहीं लिखा है, सिमिलर क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। समान राशि लिखा, इसका मतलब क्या है? सर देखिए, अगर हम कहते हैं 7 किलो की तुलना, 7 किलोग्राम की तुलना कर देते हैं अपन 10 किलोमीटर से, रेशियो, ये कभी भी रेशियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली तो बात तो ये रेशियो का साइन है। कभी भी समान राशि होनी चाहिए, समान यूनिट, सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे यहां किलोग्राम लिया है आपने, तो यहां भी क्या लेना है? किलोग्राम। अगर यहां पे किलोमीटर लिया है तो इस तरफ भी क्या लें? किलोमीटर लें। पहली बात तो ये हो गई, सेम राशि होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप रेशियो लेते हैं A/B, A रेशियो B, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब सीधी सी बात है A/B है। A/B या फिर A/B। अगर हम कहते हैं A/B इज इक्वल टू 2/3, मतलब क्या है? A/B बराबर 2/3, जहां पे A की वैल्यू 2 यूनिट है और B की वैल्यू कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। एक बात आपको और समझनी है कि A/B बराबर 2/3 लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि A की वैल्यू 2 है। इसका मतलब यह है कि A की हर 2 वैल्यू के लिए B कितना है? 3 यूनिट है। यह बात समझनी है। चलिए अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो क्या होता है। चलिए देखते हैं। A/B बराबर क्या दिया गया है? 3/4 तथा B/C बराबर 6/5 है। तो आपको निकालना है C/A। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यह क्वेश्चन फील्डमैन 2018 में आया हुआ है। देखिए, A/B, A/B और B/C दिया गया है। दोनों में कॉमन क्या है? ABBC, 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 मतलब कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है? B कॉमन दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसके 2-3 मेथड हैं, हम तीनों मेथड आपको बता देते हैं। पहले A लिखिए, अनुपात B, अनुपात C, A/B/C लिख लिया। A/B कितना दिया गया है? 3/4। अब देखिए, जो कॉमन है ना दोनों में, उसको कहां लिखते हैं? हम हमेशा बीच में लिखते हैं, यह बात याद रखेंगे। A/B, B/C, दोनों में कॉमन क्या था? B। जो कॉमन था उसको कहां रखना है? बीच में रखना है। अब B/C कहां है? B की जगह तो आपने 4 लिख लिया, तो अब यहीं पे नहीं लिखना है, इसको नीचे लिखिए। कितना? 6/5, ये हो गया। चलिए भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको क्या करना है? यहां पे देखिए, इस तरफ कुछ भी नहीं है ना, तो ये 6 को यहां ट्रांसफर कर लें, ये 6। इस तरफ कुछ भी नहीं है तो ये 4 को यहां ट्रांसफर कर लें। अब ऊपर से नीचे का गुणा कर लें। 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये हो गया। आपको क्या पूछा है? C अनुपात A, पहले C बोला है, C अनुपात A, C की वैल्यू कितनी आई? 20, A की वैल्यू कितनी आई? 18। हमेशा याद रखिएगा रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका क्या आ जाएगा? 2 निया, कितना आ गया? 10 अनुपात 9 इसका राइट आंसर है। एक चीज ये याद रखिए, हमने कहा आपको कि इसको खिसकाते जाओ, हमेशा आपको ऐसा नहीं करना। अब ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया आपको कैसे करना है। ए के लिए ए में आइए 3 है, इसके नीचे देखिए कोई संख्या है क्या? कोई नंबर है? नहीं, तो बगल में जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए। ये आपका क्या हो गया? ABC का रेशियो निकल गया। याद रखें जब भी ये मेथड से आप बनाएंगे ना, ये मेथड में सभी एलिमेंट के अलग अलग रेशियो दिखाई देते हैं। मतलब A का भी दिखाई दे रहा है, B का भी दिखाई दे रहा है, C का भी दिखाई पड़ रहा है आपको। लेकिन अच्छा, इसको क्या है और कट सकता है, इसको कटा दीजिएगा, एक साथ कट जाएंगे। 2 निया 18, 2 12 और 2 दाहम। अब देखिए 10 अनुपात 9 आपका आंसर है। ये क्या है? इसमें सारे अलग अलग आपको दिखाई पड़ते हैं, सारे एलिमेंट का अनुपात आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आपको इनिशियल और फाइनल का बस पूछा हो, जैसे A अनुपात B और क्या था? B अनुपात C, A:B क्या दिया है? 3:4, B:C क्या दिया है? C 6:5। अब देखिए, अगर आपको इनिशियल और फाइनल का चाहिए, इस साइड से इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले कैंसिल हो जाते हैं। यहां पे B है लेफ्ट में, राइट में B है, दोनों कैंसिल हो गए। तो A:C क्या आया? A:C आ गया। देखिए इस तरफ से इस तरफ वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। एक बात याद रखेंगे, ऊपर से नीचे सेम साइड के कैंसिल नहीं करने हैं, इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड वाले को कैंसिल करना है। 3 तिया कितना आया? मल्टीप्लाई कर लिया, 9, 5 2 10, कितना आ गया? A:C क्या आया? 9:10। लेकिन पूछा क्या है? C पहले बोला है, तो पहले C अनुपात A पूछा है, पहले C का रखेंगे, कितना आएगा? 10 अनुपात 9 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी बात। क्या है इसमें से? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक और फाइनल मतलब अंतिम, दोनों का रेशियो निकलता है। इंटरमीडिएट बीच का नहीं निकलता इस मेथड से। इस मेथड से सारे एलिमेंट का रेशियो अलग अलग निकल जाता है और इससे आप सबको अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको और लेते हैं। मान लेते हैं A अनुपात B दिया गया है, A:B दिया गया है, 3:4, B:C दिया गया है, 6:, आप मान लेते हैं इसको 4, 5, C:D आपको दिया गया है 12:2 मानते हैं, ये दिया गया है आपको 20, 15, 11, 17 मान लेते हैं। चलिए अब आपको बोला है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालें। ये निकालना है आपको, तो कैसे करेंगे आप? देखिए सर AB कितना है? 3:4, ये लिख लिया। BC कितना है? 6:5, ये लिख लिया। CD कितना है? 12 और 17, ये लिख लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करना है। 3, 6, 12। देखिए A के लिए क्या आएगा? इसमें पहली लाइन आए, पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं है, क्या है यहाँ पे? 6,
तीसरी लाइन में क्या है 12, तो गुणा 12 कर लिया। बी का क्या आएगा, क्या दिख रहा है 4, फिर क्या दिखा 6, फिर कुछ है क्या, नहीं तो बगल वाला 12। सी में आए अपन को क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता, तो बगल वाला लेंगे 4, फिर सेकेंड लाइन 5, फिर नीचे आ गया 12। डी का देखते हैं, कुछ भी नहीं है तो बगल वाला 4 इंटू कुछ भी नहीं है बगल वाला 5 इंटू नीचे क्या आ गया 17। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। जो सब में कॉमन दिख रहा है ना वो कटा लो। जैसे कि हमको 2 कॉमन दिख रहा है, यहां पे कॉमन दिखता है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से कट गया। और कुछ है क्या भाई सर, और कुछ भी हमको नहीं दिखता, तो चलो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 यहां पे आ गया। 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 17 पंचे कितना 85। ये क्या है आपका ABCD का रेशियो है। याद रखिए ये इंटरमीडिएट निकाला है अपन ने। इनिशियल फाइनल अगर पूछता, अगर आपको बोल देता A अनुपात C निकालिए, तो आप इससे भी बना सकते थे। ऐसा नहीं है इससे नहीं बना सकते, इससे भी बना सकते हैं। कैसे, A का कितना आया 54, C का कितना आया 60, तो A का 54 और C का डाल दें 60, इसको कटा लें। 9 6 निया 54, 6 दाहम 60, 9 अनुपात कितना आ गया 10, इसका राइट आंसर आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनिशियल फाइनल पूछा है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखेंगे, ये दिया गया है ABBC CD, तो आपको AD पूछा है, तो दोनों मेथड से अपन बनाते हैं। पहला ये है AB, जो इंटरमीडिएट वाला था BCD। देखिए क्या क्या दिया है, AB क्या दिया है 4:3, BC क्या दिया है भाई, BC आपको दिया गया है 9:5, ठीक है। CD क्या दिया गया है 7 और 8। निकालना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ A और D निकालना है। ये बताइए A और D का रेशियो निकालना है, मतलब B और C चाहिए क्या आपको, B और C नहीं चाहिए। तो हम BC कैलकुलेट ही क्यों करें, हम कैलकुलेट हमको नहीं करना, हमको A और D ही करना है। तो पहले A का कर लेते हैं, 4 इंटू बोलते जाइए, क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा। ये A का कैलकुलेट हो गया, हमको B और D नहीं चाहिए, तो बीच का कैलकुलेट करेंगे ही नहीं करेंगे। फिर लास्ट में D का कर लेंगे, D में क्या आएगा 3, फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आ गया 8। अब जो कॉमन है दोनों में उसको कैंसल कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहां पे कुछ और कॉमन है क्या, नहीं। 9 सत्ते 63, 5 तिया 15 दूना 30। अच्छा 3 और 3 यहां पे कॉमन है भाई, 3 से कट जाएगा, देखो 3 तिया 9, कितना आया 7 तिया 21 और 5 दूना 10, 21 अनुपात 10 क्या है इसका राइट आंसर है। सर अगर ये वाला मेथड से नहीं बनाते, अगर वो मेथड से बनाए जिसमें इंटरमीडिएट नहीं निकलता, डायरेक्ट अपन इनिशियल फाइनल वाले से, तो कैसे आएगा A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, ऐसा हो गया। A अनुपात B कितना है 4 और 3, BC कितना है 9 और 5, CD कितना है 7 और 8। हमने क्या कहा है आपसे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कैंसल करेंगे। लेफ्ट से राइट याद रखिएगा, ऊपर नीचे नहीं करना है, एक ही साइड के। लेफ्ट से राइट BB कैंसल, CC कैंसल, क्या आएगा डायरेक्ट A अनुपात D आ गया।
सर यही तो पूछा था, A अनुपात D, यही निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए लेफ्ट से राइट, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बच गया, 7 तिया 21 और कितना 5 दूना 10, फिर वही आया, कितना आया 21 अनुपात 10, आपका इसका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। हम पूरा कंसेप्ट से लेके बेसिक से लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप आ गया है। सर अभी तक तो क्या था, A अनुपात B ऐसा दिया था, B अनुपात C दिया था, तो हम अच्छे से दोनों मेथड से, ये वाला मेथड आपने बताया ये भी हम सीख गए हैं, ये वाला बताया ये भी हम सीख गए हैं, दोनों से सॉल्व कर लेते। लेकिन यहां तो ना ही अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया है, यहां तो इज इक्वल टू में दिया है और अनुपात पूछा है, ये कैसे निकालेंगे हम। तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, प्यार से देखते जाना। इसका 2 मेथड है, दोनों मेथड हम बता देते हैं, पूरा कंसेप्चुअल क्लास है। देखिए आपको A अनुपात B और B अनुपात C यहां दिया था, आपने ऐसे लिख के निकाल लिया, लेकिन यहां पे तो दिया ही नहीं गया, तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहले इनको पकड़ो, 3A इज इक्वल टू 4B। अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कुछ नहीं, बटा होता है, तो A बटा B, B को इधर ले आया, कितना आया 4/3, तो A अनुपात B कितना आ गया 4 अनुपात 3, आपने निकाल लिया अनुपात। अब B और C से निकालिए, यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4B इज इक्वल टू 5C, B अनुपात C, B अनुपात C, B अपॉन C, B रेशियो C, B इज टू C, कितना आएगा 5/4, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। पर आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी बराबर वाला आए ना ऐसा, तो क्या करना है, A B C का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, A is to B is to C, ये निकालना है। A का निकालना है ना, तो A को छुपा दीजिए, A को छुपाया आपने, क्या दिखता है, B का 4 और C का 5, उन दोनों को गुणा कर लो, 5 चौक 20, 20 लिख दिया A में। B का निकालना है, B को छुपा दीजिए, क्या क्या दिखता है, 5 और 3, 5 तिया 15। C का निकालना है, C का निकालना है, C को छुपा देते हैं, क्या दिखता है, 4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12, कितना आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन में, कब, जब भी बराबर का साइन आए, इज इक्वल टू का साइन आए। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसा कि हमने कहा था, हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे, कंसेप्ट विथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हां अब देखिए ये नया टाइप है। इसमें क्या है, इफ A is to B is equal to 2 is to 3, then find the value of 5A plus 3B is to 6A minus 2B। मतलब क्या है, A और B का रेशियो इतना दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालनी है आपको 5A प्लस 3B अनुपात 6A ऋण 2B। हमको क्या करना है,
ए की जो वैल्यू है, ए पहले आया तो पहले ये है, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहीं पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखा ए की जगह, 5 दूना 10, प्लस बी की वैल्यू है 3, 3 तिया 9, अनुपात 6 दूनी 12, ए की 2 है वैल्यू, 6 दूनी 12 माइनस 3 दूना 6। अच्छा, 10 और 9 19 हो गया। यहां 12 में से 6 माइनस हो गया, 19:2 कितना आ रहा है 6, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है मंडी निरीक्षक में। कैसे करना है, ए बी की वैल्यू ये है, बी सी ये है, तो आपको ये निकालना है। अब देखो, ए बी आपको दिया गया है और बी सी दिया गया है। आपको ए बी सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी निकालना है। अब एक चीज याद रखें, आपको क्या ए बी और सी तीनों का रेशियो दिया है क्या? तीनों का रेशियो नहीं दिया, तो आप पहले तीनों का रेशियो निकालें। देखिए ए बी कितना है 3:4, बी सी कितना है 5:6, तीनों का कितना आएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24। ये क्या है, तीनों का रेशियो आ गया। अब यहां पे वैल्यूज रखनी है। ए प्लस बी मतलब 15 और 20 कितना आ गया, दोनों को ऐड किया तो 35। अनुपात रेशियो डालिए, बी प्लस सी कितना आ गया 44। अब देखिए 35:44 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी बी में आपका आंसर दिया है। यहां पे कुछ नहीं करना था, ए बी और बी सी अलग अलग दिए गए हैं, याद रखिए। देखिए ध्यान से, ए बी बी सी, यहां ए बी की वैल्यू है 3:4, यहां पे बी सी की वैल्यू है 5:6। अब देखिए बी और ये बी, दोनों बी तो सेम है, लेकिन इनकी वैल्यू यहां पे 4 है, इसकी वैल्यू यहां पे 5 है। ऐसा क्यों? इसको सेम करना है, सेम करना है, इसलिए हम पूरा का पूरा अनुपात निकालते हैं। दूसरा तरीका यह है इनको सेम करने का, हमने 2 तरीका बताया था, एक तरीका और देखिए, ये b यहां पे है, b यहां पे भी है, यहां पे b की वैल्यू 4 है, यहां पे b की वैल्यू 5 है। ऐसा थोड़ी ना होगा, जैसे b है वो उसकी वैल्यू अगर 4 है तो हर जगह 4 होनी चाहिए, तो यहां 4 और यहां 5 क्यों है? उसको सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, इस 5 b की वैल्यू जो 5 है यहां पे, उसका गुणा ऊपर वाले में कर दो, ये वैल्यू जो 4 है उसका गुणा नीचे में कर दो। मतलब जो जिसको समान करना है ना, सेम करना है ना, उसी का गुणा ऊपर कर दो और नीचे कर दो। अब देखो कितना आया, 5 तिया 15। अब देखो जब भी समान करते हैं ना, सेम करते हैं ना, तो दोनों साइड उसका गुणा होता है, एक साइड नहीं करना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 6 चौक 24। अब देखो क्या हो गया, ए की वैल्यू आई 15, बी की वैल्यू आई 20, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, सेम हो गया ना, दोनों में बी बी सेम हो गए। सी की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये एक तरीका और है ए बी सी का रेशियो निकालने का, इसलिए हमने यहां पे भी एक तरीका बता दिया। आपको ए बी सी का रेशियो निकालना था और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला टाइप है, हम आपको अभी 2-3 टाइप अभी तक पढ़ा दिया है हमने। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो में तो काम आएगा ही, परसेंट, प्रॉफिट, लॉस सभी में काम आएगा। तो चलिए इस टाइप को पहले समझते हैं। देखिए मान लेते हैं एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। कोई कारखाना है, फैक्ट्री है कोई, इस फैक्ट्री में क्या है,
पुरुष और, पहले क्या बोला है, पुरुष और महिला, मतलब मेल और फीमेल, इनका जो रेशियो है, मेल का 14 और इसका है 19। अब देखिए, क्या इस कारखाने में रेशियो का मतलब ये नहीं होता, याद रखना हमेशा 14:19 है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस कारखाने में 14 आदमी होंगे, 14 पुरुष होंगे और 19 महिलाएं होंगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है यदि 14 पुरुष है ना तो 19 महिलाएं हैं। अगर 28 पुरुष हैं, 14 का डबल 28 पुरुष हैं, तो 19 का डबल 38 महिलाएं हैं। यह इसका मतलब होता है। इसीलिए हम रेशियो को हमेशा किसमें, यूनिट में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया है, यदि कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या, कौन सा डेटा दिया है, कुल मतलब टोटल, टोटल का डेटा दिया है। टोटल कितने लोग हैं, 2145। टोटल कितने लोग हैं फैक्ट्री में, 2145, मतलब आध पुरुष और महिला दोनों को मिला दिया तो जनसंख्या कितनी हो गई, संख्या कितनी हो गई, 2145 हो गई। यहां पे आप पुरुष और महिला दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जा रही है, देखिए कितना यूनिट, ये 19 यूनिट है, ये 14 यूनिट है। कितना यूनिट हो गया, 19 में 10 जोड़ा 29, 29 और 4 33, टोटल कितने यूनिट हो गए, 33 यूनिट। भाई दोनों को, मेल कितने हैं 14 यूनिट, फीमेल कितने हैं 19 यूनिट, दोनों को जोड़ दिया टोटल कितना यूनिट, 33 यूनिट। और टोटल नंबर में कितने हैं, 2145। अब इसको कटाइए, 11 से कटना ही चाहिए, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 10 बच गया, 11 निया 99, 4 और 1 5 बच गया, 11 पंचे 55, 11 से कट गया, 3 से भी कट जाएगा, 5 और 1 6 बिल्कुल कटेगा, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 पंचे 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 65। कैसे किया है, 33 यूनिट ऐसा नहीं लिखा था, 33 यूनिट की वैल्यू है 2145। तो एक यूनिट की वैल्यू, हमेशा एक यूनिट निकालते हैं, ये याद रखिएगा, हमेशा एक यूनिट निकालना है। क्यों निकालना है बताएंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 33 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2145 बटे 33, ये एक यूनिट आ गया। एक यूनिट क्यों निकाले हैं सर, तो याद रखिए, देखिए तो कारखाने में महिलाओं की संख्या, महिला मतलब फीमेल, फीमेल कितना यूनिट है, 19 यूनिट। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 65। आप यहां से कटाएंगे, 65 बार जाएगा। अब देखो आपको निकालना है महिलाओं की संख्या। महिला की संख्या है कितनी इस फैक्ट्री में, महिला कितनी है, 19 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू पता है, 19 यूनिट निकालना है। कितना यूनिट, 19 यूनिट। तो क्या करेंगे, इस तरफ 19 का गुणा करेंगे। क्यों 19 का गुणा करेंगे, याद रखना, 19 एकम 19। तो देखो 19 यूनिट निकालना था ना, तो एक यूनिट से 19 निकालना एकदम आसान है। कैसे, एक में 19 का गुणा कर दो। अगर 17 यूनिट निकालना होता तो क्या करते, 17 का गुणा कर देते, 17 एक में, 17 एकम 17। 25 का निकालना होता, 25 एकम 25। तो एक यूनिट क्यों निकाला जाता है, जिसका भी गुणा करना है, जो भी निकालना है, मान लो आपको 17 यूनिट निकालना है तो 17 का गुणा कर दो, तो एक यूनिट इसलिए निकाला जाता है। अब इस तरफ 19 का, एक यूनिट की वैल्यू 65 है, इस तरफ 19 का गुणा किया है तो इस तरफ भी 19 का गुणा करें। 19 पंचे 95 हासिल आई 9, 19 छंग कितना हो जाएगा, 114। 114 में 9 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, 123। ये क्या है आपका 1 2 3 5 आपका राइट आंसर है। तो क्या बात समझ में आई, एक बात सुनिए सर, यहां पे कुल कर्मचारियों की संख्या इतनी दी थी,
कुल कर्मचारी कितना है 19 प्लस 14 33 यूनिट, 1 यूनिट निकालेंगे और महिला बोला है तो महिला का दे देंगे, महिला निकाल लेंगे 19 यूनिट। अगर बोलता पुरुष की संख्या निकालिए तो 1 यूनिट निकालते, ये तो करते ही टोटल, क्योंकि टोटल का डेटा दिया है। डेटा किसका दिया है 2145 टोटल है, टोटल करते 1 यूनिट अभी भी निकालते। लेकिन बोलता पुरुष की संख्या, तो पुरुष कितना यूनिट है 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू निकालते। फिर क्या करते 14 एकम 14, तो इस तरफ भी 14 का गुणा कर देते 65 में। ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मान लेते हैं एक बात और सुनिए, मानते हैं यहां पे ना आपको ये कुल संख्या नहीं दिया होता, ये आपको दिया होता महिलाओं की संख्या इतनी है, किसकी महिलाओं की, तो महिला की संख्या यहां कितनी दे दी 2145, महिला की संख्या यहां कितना यूनिट में है 19, तो 33 यूनिट फिर नहीं जोड़ते इसको, क्या करते जो महिला की संख्या है यूनिट में कितनी है महिला की संख्या 19 यूनिट की वैल्यू 2145 हो जाती। नहीं समझ में आया, अभी आएगा, टेंशन मत लीजिए, हम बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या का योग इतना है, दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात इतना है तथा पहली से तीसरी का अनुपात इतना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। नया टाइप है ये भी। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्या है, इनका जो योग है टोटल है ये कितना है 116। 116 को ऐसा जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 116, ये बात तो क्लियर है, या फिर 116 ऐसा डिवाइड किया तो ऐसा आ रहा है। चलो दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात, दूसरा और तीसरा का जो रेशियो है अनुपात, वो कितना है 9:16। 9:16 है, इसको बराबर में लिख लेते हैं। अगला क्या दिया है पहली से तीसरी का अनुपात, याद रखिएगा पहली से तीसरी का अनुपात ये कितना दिया है 1:4। तो ये बताओ कॉमन क्या है दोनों में, 2 3 1 3, 2 3 1 3, दोनों में कॉमन क्या है 3। तो बीच में कौन आएगा जो कॉमन होता है, कौन कॉमन है 3। अब देखो इस तरफ हम ले लेते हैं, पहले 2 लिखा है तो 2 ले लिया, फिर इस तरफ 1 ले लिया। सर ऐसे 2 पहले क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया, 1 चाहो तो 1 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2:3 कितना है 9:16, तो 9:16। अब देखो 1:3 दिया है 1:4, 1 और 3 का रेशियो 1:4, तो पहले 1 है, 1 का कितना दिया 1, तो 1:4। देखो पहले 3 लिखना, पहले तीसरे का लिखना है वो कितना है 4, और पहले का 1 है तो वो लिख दिया 1:4। तीनों का रेशियो निकाल लो, 9 चौक 36, 16 चौक 64, 16 एकम 16 किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 एकम 16 चौक 64 और ये 16 था, 4 चौक 16। चलो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि पहला दूसरा तीसरा और पहले का ये है। अब देखो 3 संख्या का योग कितना है, टोटल कितना है, टोटल दिया गया है 116। तीनों को जोड़ेंगे तो यहां तीनों को हमने जोड़ा तो कितना यूनिट आ रहा है, ये 16 यूनिट, ये 4, 16 4 20 और 9 29 यूनिट। कितना यूनिट 29 यूनिट। क्यों जोड़ रहे हो, बताएंगे क्यों जोड़ रहे हैं। 29 हमने क्या कहा है कितना यूनिट निकालना है, सबसे पहले जो भी दिया हो 1 यूनिट निकालो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 29 4 12, 9 चौक 36, 4 दूना 8, 3 11, 29
तिया 29 चौक क्या आ गया 116। एक यूनिट की वैल्यू 4 है, आपको क्या निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये नहीं है, ध्यान देना, दूसरी संख्या है 9 यूनिट। कितना यूनिट 9 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 4, 9 यूनिट निकालना है। क्या करना है सर, जितना यूनिट निकालना होता है उतना एक में गुणा कर देते हैं। 9 एकम 9, इस तरफ भी 9 का गुणा करो। 9 चौक कितना आ गया 36। दूसरा क्या है 36, इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर कितना है 36 आएगा। ये इसका राइट आंसर है। 9 चौक कितना आ जाएगा 36 आपका राइट आंसर है। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी में हमने कहा क्यों 116 को हमने 29 यूनिट में इक्वेट किया है, क्योंकि टोटल सभी का योग, तीनों का योग दिया है। तीनों का योग कितना है 116, तो तीनों को जोड़ेंगे। अगर बोलता कि पहला जो भाग है ना, पहला भाग, पहला संख्या, पहली संख्या वो है 116, पहली संख्या 116 है कहता, तो पहली संख्या कौन सी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहली। पहली संख्या कितना यूनिट है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू अपन रखते कितना 116। जो डेटा दिया है उसी को रखना है। यहां क्या दिया गया है भाई, यहां टोटल योग दिया गया है, तो सबको जोड़ो। जैसे यहां दिया गया था टोटल दिया था कुल संख्या, तो इसलिए जोड़ा था, ऐसे हर बार नहीं जोड़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपए को इस तरह विभाजित किया जाता है, ये 600 रुपए हैं, 600 रुपए हैं, ताकि पहले हिस्से का 1/4, पहले हिस्से का, पहले का 1/4, ये पहला है और पहला हिस्सा है इसका 1/4, दूसरे का 1/5, दूसरा का मतलब गुणा 1/5, और तीसरे का 1/3, तीसरा जो हिस्सा है इसका 1/3 क्या है, एक समान है, मतलब बराबर है। अब देखो ये बराबर वाला फिर आ गया। हमने अभी बताया था इसको सॉल्व कैसे करना है बराबर वाले को। सर इसको सॉल्व करना है, पहले का अनुपात निकालना है, दूसरे का निकालना है, तीसरे का निकालना है। इसका निकालना है ना, तो इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा 5 तिया 15, 1/15 आ गया अनुपात। दूसरे का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 1/4 तिया 12। इसका निकालना है तो क्या करेंगे 5 चौक 20, 1/20 आ गया। अब चलो देखो, जब भी ऐसा आए ना तो आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम से गुणा कर दें। जब भी बटे में आए, कभी भी अनुपात को बटे में नहीं लिखते, रेशियो को कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता। जब भी रेशियो बटे में आए तो क्या करना होता है, उसका एलसीएम का गुणा करना होता है, या फिर आपको क्या करना होता है भाई, देखो ध्यान दो, यहां से 15 कटाना, ये तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या आएगा एलसीएम। सर 20 चौक 60, तो 60 से गुणा कर लिया। क्यों 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 आ रहा है। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 से गुणा कर लो। जो एक तरफ किया है वो सब तरफ करते हैं। 12 पंचे 60, 20 तिया 60, कितना आया 4:5:3। ये क्या आ गया, पहला, दूसरा और तीसरे का अनुपात आ गया भाई। अब बोलता है 600 रुपए, टोटल कितने हैं 600, यहां टोटल कितने हैं 4, 5 और 3, तो टोटल कितना हो गया 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600। तो एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट हमेशा निकालते हैं, 12 पंचे 60, 50 आ गया। आपको निकालना है दूसरे हिस्सा, दूसरा हिस्सा का मूल्य कितना है 5 यूनिट।
5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो इस तरफ भी 5 का गुणा कर दिया, 50 पंचे 250, कितना आ गया 250 आपका इसका राइट आंसर है। एक बात और सुनिए, यहां पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये था कि एलसीएम से जो नीचे बटे में है ना उसके एलसीएम से गुणा कर लो। दूसरा तरीका 1/15 है अनुपात 1/12 है अनुपात 1/20 है। हमको क्या करना है, बटा वाला कोना कटाना है ना, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करके यहां लिख लो। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के जो नीचे हैं उसको कर लो, 12 गुणित 20। इसके लिए क्या करेंगे, 15 गुणित 20। इसके लिए क्या करेंगे, 15 गुणित 12। अब देखो क्या बचता है, जो सब में कॉमन है कटा दो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15। सर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 तिया 12। और कुछ कट रहा है क्या, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कट गया। क्या आया, 4 अनुपात 5 अनुपात 3। देखो वही आ गया ना, 4 अनुपात 5 अनुपात 3। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, आप एलसीएम का गुणा करके भी बना सकते हैं, या फिर जो नीचे दिया गया है उसको छुपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो, इसको छुपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो, इसको छुपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो। ये सारे मेथड होते हैं बनाने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्या इतने अनुपात में है, बड़े प्यार से देखिएगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ध्यान देंगे। ये सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं भाई, 2016 में पूछा गया है पटवारी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। तो ये संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका जो रेशियो है वो क्या है, 3:4:5 ऐसा है। चलो ये 3 संख्या हो गई, ये ऐसी अनुपात में है भाई। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, क्या बोला है, पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना है, योग सम कितना है, 5 3 8 यूनिट। दूसरी से 52 अधिक है। पहली और तीसरी का योग कितना हो गया, 5 3 8। दूसरी से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 यूनिट। कितना यूनिट, 4 यूनिट। और वहां कितना दिया है, कितना अधिक है, 52। तो याद रखिए सभी में यहां पे हमने जो डेटा लिया है वो कैसा लिया है, जो दिया गया है। क्या दिया गया है, देखो पहली और तीसरी का योग, कितना योग आया, 5 3 8। दूसरी से कितना अधिक है, दूसरी से 4 यूनिट अधिक है। यूनिट में 4 अधिक है, नंबर में कितना अधिक है, 52। 4 यूनिट की वैल्यू 52। 1 यूनिट तो निकालना ही निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये बताओ, 3 यूनिट सबसे बड़ा होगा कि 4 यूनिट होगा कि 5 यूनिट। सबसे बड़ा वो होगा जो यूनिट में ज्यादा है। यूनिट में सबसे ज्यादा कौन है, 5 यूनिट सबसे बड़ा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितनी यूनिट की, 5 यूनिट की। 1 यूनिट की पता है वैल्यू, 5 यूनिट निकालना है, गुणा करना पड़ेगा 5 का। तो इस तरफ भी 5 का गुणा कर देंगे। 13 पंचे कितना आया, 65 आपका राइट आंसर है। चलो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। अब देखो ये ना डायरेक्ट बन जाता, ये सब क्वेश्चन बनाने की, इस क्वेश्चन को बनाने की आपको जरूरत नहीं थी। कैसे, आपको दिया है
पहला, दूसरा और तीसरा का रेशियो 3:4:5 ये दिया गया है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आप देखते ही साथ बिना पेन कॉपी चलाए डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे। सबसे बड़ी संख्या निकालना है, हमने ये देख लिया, हमने देखा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 यूनिट वाली होगी कि 4 यूनिट वाली होगी कि 5 यूनिट वाली? आपको पता है सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी यूनिट वाली होगी, और सबसे बड़ी यूनिट किसकी है? 5 यूनिट है। मतलब पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, अल्टीमेटली निकालना क्या है? 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जो भी आंसर आएगा उसमें 5 यूनिट, 5 का गुणा करना है आपको, 1 यूनिट में 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करना है, 5 का गुणा करने के बाद जो आंसर भी आएगा वो 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा किया ना आपने, 5 का गुणा किया मतलब इसमें 5 छुपा होगा, तभी तो 5 का गुणा किया है, तो 5 का गुणा करने के बाद 5 छुपा होगा उसमें। इसमें 5 नहीं छुपा, आंसर नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। एक ही आंसर है जो 5 से डिवाइड होगा ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर ए। अब ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करना था। देखिए 3, 4, 5 आपने देखा, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 5 यूनिट का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा करो, किसी का 5 52 नहीं है, 5 63 नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 से सिर्फ एक ही संख्या जा रही है, डायरेक्ट आंसर निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन और था, ये वाला देखिएगा, जहां पे 36 वाला आपने देखा, आपको कौन से क्या निकालना है? दूसरी संख्या। दूसरा की संख्या कितना आ गया? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 यूनिट की वैल्यू के लिए ये कभी भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं होता। 9 यूनिट निकालना है मतलब ऑप्शन में सही आंसर में 9 छुपा होना चाहिए। 9 से डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, 36 और 45, दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप ये श्योर हैं, 50-50 खेल सकते हो भाई। यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर 45 भी हो सकता है, 36 भी। 9 से डिवाइड 45 भी होता है और 36 भी होता है। तो अब आपको बनाना पड़ेगा। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 पुरुष, 11 महिलाएं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बांटे जाते हैं। मेल कितने हैं? मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, इसमें कितना कितना है रेशियो? 12 पुरुष है, महिला 11 है और 8 चिल्ड्रेन है। फीमेल 11 और चिल्ड्रेन कितने हैं? 8। सब में क्या पुरुष, महिला और बच्चों में कितना बांटा जा रहा है? 3:3:3। मतलब हर पुरुष को 3 यूनिट मिल रहा है, हर महिला को 3 यूनिट और हर बच्चे को 2 यूनिट मिल रहा है। तो टोटल कितना यूनिट मिला होगा? एक पुरुष को 3 यूनिट, तो 12 पुरुष को गुणा कर लेंगे। 12 दूना 24, 12 तिया 36 यूनिट, 11 तिया 33 यूनिट, 8 दूना 16 यूनिट। टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 36 यूनिट, 33 यूनिट, 16 यूनिट। सबको ऐड कर लो। 6 3 9, 6 15, हासिल आई 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 85 यूनिट। टोटल इतनी चॉकलेट हो गई हैं। पुरुष को 36 यूनिट मिली है चॉकलेट, महिला को 33 यूनिट और चिल्ड्रन को 16 यूनिट। सबको जोड़ा 85 यूनिट आ रहा है। और उसने क्या बताया है कितनी चॉकलेट है? 1020 चॉकलेट हैं। देखिए ये 17 से कट जाता है। 17 पंचे 85, 17 छंग 102, 60 आया, 5 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। आपको निकालना क्या है?
पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आई हैं? पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आई हैं? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 का गुणा 36 में कर दिया, 36 एकम 36, इस तरफ भी करेंगे। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो गया? 43। तो ये कितना आया? 432 आपका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सब आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। 86,700 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। चलिए पहले एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 86,700 रुपए हैं। इसको ए बी सी मतलब 3 भागों में बांट रहे हैं आप, ए बी और सी। ए में, बी में और सी में ऐसे बांट रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन हो गया। इसके आगे पढ़िए। ए को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए में सी को, बी को कितना मिल रहा है? ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है ना, तो बी को 90 पैसा, मतलब 1 रुपया मतलब कितना पैसे में कर लेते हैं? तो 100 पैसा। अगर ए को 1 रुपया या फिर 100 पैसा मिल रहा है तो बी को कितना मिलता है? 90 पैसा मिलता है। ये बात समझ में आ रही होगी। बी को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, अगर बी को 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो सी को कितना मिल रहा है? 110। बस यही करना था। इनका रेशियो निकाल लीजिए भाई। देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 10 दाहम 100, 10 निया 90, 11 निया 99, तीनों का ये रेशियो आ गया। अब देखो क्या बोलता है, तीनों का ये, इसका हिस्सा 100 है, इसका 99 और इसका 99, तीनों को जोड़ा आपने, कितना आ रहा है भाई? सर इसको जोड़ लिया ना तो ये कितना हो जाएगा? 200, 289, 289 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है? 867,000। अच्छा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसको 3 से कटाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, हासिल आई 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 26, 6 भी आ गया, 2 हासिल, 3 दूना 6, 2 8, 3 बार में कट जाएगा। 289 तिया 867, 300 आया 1 यूनिट की वैल्यू। बी का हिस्सा कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, तो बी का हिस्सा कितना है? 90 यूनिट। 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 300, 1 से 90 कैसे जाएंगे? 90 का गुणा करेंगे, 90 एकम 90, इस तरफ भी 90 का गुणा कर लेंगे। 300 गुणित 90, 9 तिया 27,000 आपका क्या है? इसका राइट आंसर है 27,000। चलो देखो एक चीज और, 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है 90 यूनिट? बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना है? 90 यूनिट। 90 यूनिट है मतलब 9 से कटना चाहिए, 90 में 9 छुपा है मतलब आंसर में 9 आना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ 9 नहीं है क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, पर आंसर यही होगा। देख लो, ये दोनों में 50-50 खेल सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच में इतने अनुपात में बांटी जा रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कौन सी धनराशि नहीं पता, कोई धनराशि है। यदि ए कितने अनुपात में? 9
अनुपात 6:11 के अनुपात में बांटी जा रही है। यदि A अपने हिस्से से 500 C को दे दिया, इस A ने ना क्या किया, अपना बटुआ थोड़ा खाली कर लिया, 500 खर्चा कर दिया और ये 500 किसको दे दिया, C को दे दिया। बताइए बात समझ में आ गई क्या? तो C को देगा तो 500 इससे कम हो जाएगा और इसके पास 500 बढ़ जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं? मान लेते हैं हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, ये लो 500 रुपए, तो हमारे जेब से 500 कम हो गए और आपके जेब में 500 एक्स्ट्रा आ गए। तो ये बताइए, ये 500 दिया है, ये 500 लिया है, तो इसके पास 500 एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो अब अनुपात कितना हो जा रहा है? अब अनुपात हो जा रहा है 4:3:6। देखिए एक चीज नोटिस करेंगे, ए अपने पास से पैसा दे रहा है, ठीक है, ए का कम हो गया, बी के पास ज्यादा हो, सी के पास ज्यादा हो गया क्योंकि वो ले रहा है। ये बी का क्या चक्कर है? बी ना बेचारा ले रहा है ना दे रहा है, लेकिन उसका अनुपात कम क्यों हो रहा है? पहले 6 था, अब 3 क्यों हो गया? बी को तो वही रहना चाहिए जो पहले था, क्योंकि ना उसने लिया है ना दिया है। तो 6 था तो 6 बनाओ इसको। क्यों 6 बनाओ? क्योंकि पहले ये कितना था, 6। 3 को 6 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो करो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखते जाइएगा, अब देखते जाइए रियल रेशियो क्या आ गया, 8:6:12। सर पहले ए, बी और सी थे, पहले रियल अनुपात 9, 6 और 11 था। अब कितना हो गया, 8, 6 और 12। देखो ध्यान देना, इसने 500 दिया है तो 500 कम हो गया और यूनिट में कितना कम हुआ है, 9 से 8 यूनिट हुआ, मतलब 1 यूनिट। इसको 5 मिल गया, 500 मिल गया तो यूनिट में कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट कम हो रहा है और 1 यूनिट बढ़ रहा है। रुपए में कितना हो रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 500। कैसे सर, 500 रुपए कैसे? ये 500 दिया ना, 500 चला गया, यूनिट में कितना गया, 1 यूनिट। इसको 500 मिल गए, 500 आ गया, यूनिट में कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया। पैसे में, रुपए में, यूनिट में कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो पूछा क्या है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना है? आरंभिक हिस्से थे 11 और 6 17। तो 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्यों 17 यूनिट? क्योंकि आरंभिक हिस्सा ये है, दोनों का योग 11, 6, 17 यूनिट। क्या करेंगे, 17 एकम 17, इस तरफ भी करेंगे, 500 गुणित 17, 17 पंचे 85 और 00 85, सो इसका राइट आंसर है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था भाई, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, जैसे ए ने अपना हिस्सा दिया, इसका कम हो गया, सी ने कुछ हिस्सा, सी के पास कुछ पैसा आया, इसका बढ़ गया। लेकिन ये बी में चेंज क्यों हो रहा है? चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना बी ने लिया है ना दिया है, तो उसको सेम करना है। सेम करना है तो 3 को 6 बनाना है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, बस वही बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अपन क्या करते जाएंगे, रेशियो को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए रेशियो, ये नया टाइप है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं, तो इसमें ये नया टाइप है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, हमने बताया है हमको अपॉन में संख्या नहीं पसंद, बटे में नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? देखो यहां पे भी एक क्वेश्चन करवाया था ना, ये देखिए 15, 12, 20 अपॉन में आ गया, तो क्या करवाया था इसमें,
सर इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम लिया था। तो सेम यहां पे भी अपन को करना है 8, 10 और 7 इसका एलसीएम ले लो या फिर इन तीनों को गुणा कर लो। एलसीएम मत लो अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो, इन तीनों को गुणा कर लो। गुणा करोगे 10 8 80, 80 और 7 कितना हो गया देखो, 10 गुणित 8 गुणित 7, जो बटा में है ना उसको गुणा कर लो, कितना आया 560। इसका गुणा, ये मान लो कि टोटल इतने पिज्जा हैं, इतना पिज्जा है, तो राजू पिज्जा का 3/60 भाग 8 भाग, मतलब टोटल पिज्जा इतना था 560, उसका 3/8 खा गया। ये राजू है, राजू इतना खाया है। शेष क्या है, शेष देखो, शेष बचा कितना, एक चीज याद रखना, राजू 560 का इतना खा गया। एडम, एडम के लिए कितना बचा है 560, तो पिज्जा टोटल था, उसका 8 में से 3 खा गया राजू, तो 8 में से कितना बचा है 5। देखो 8 में से 3 खा गया तो 8 में से 5 बचा होगा। इस बचे का, एडम शेष पिज्जे का बचा हुआ का मतलब गुणा 3/10 खाता है, 3/10 खाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, 8 सत्ते 56, 7 तिया कितना आ गया 21 210, 10 से 0 कट गया, 8 सत्ते 56, 5 तिया 15, 5 तिया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। देखो टोटल 560 था, इसमें से राजू ने खा लिया 210, एडम ने खा लिया 105। अब रेनू क्या कर रही है देखिएगा, जो रेनू है ना, रेनू ये 210 105 बच कितना गया